जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बिहारी जी, बस एक प्रार्थना है तुमसे, तेरे नाम की हाथों से कभी ये पतवार ना छूटे। जब संकट मुझे घेरे तो तेरे सहारे का विश्वास ना टूटे। चढ़ा दो रंग भक्ति का मुझ पर ताकि मेरा ये मन ना भटके। चाहे जमाना छूट जाए पर तेरा दरबार ना छूटे। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, इस संसार में किसी भी जीव को अगर सच्चे प्रेम और विश्वास की प्राप्ति हो जाती है तो वो जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। सही कह रही हूँ? ये विश्वास और प्रेम भगवान के प्रति ना केवल हमारी आस्था को मजबूत करता है बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देता है। हमारे आज की इस कथा में हम एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताएंगे, एक ऐसे व्यक्ति का जो विश्व के वशीभूत होने के बावजूद भगवान की अनंत कृपा और एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से अपने जीवन का कल्याण करता है। ये कथा हमें ये समझने में मदद करती है कि भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद जीवन को संजीवनी देता है और किसी भी पापी को शुद्ध कर देता है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं धनुर्दास नामक पहलवान की, जो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के दर्शन से अपने जीवन को बदलने में सक्षम हुआ। इस प्रसंग में न केवल विश्वास, भक्ति और गुरु की शक्ति का वर्णन है बल्कि ये भी दिखाता है कि जीवन के सबसे गहरे अंधकार से निकलने के लिए भगवान की कृपा किस तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मद्रास अर्थात चेन्नई प्रांत के तिरुचिन्नापल्ली नामक नगर के पास उरयूर नाम की एक जगह है। इसका प्राचीन नाम निचलापुरी था। ये श्री वैष्णवों का एक पवित्र स्थल था। इसी बस्ती में प्राचीन समय में धनुर्दास नाम का एक नामी पहलवान रहता था जो अपनी शारीरिक ताकत के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि वो कहीं भी जाता उसकी धाक वहां भी जम जाती। लेकिन धनुर्दास की ये ताकत केवल शरीर तक ही सीमित थी। उसका मन और आत्मा विश्व के प्रति आसक्त थे। वो जिस भी स्थान पर जाता अपनी प्रेमिका हेमांबा को अपने साथ जरूर लेके जाता। हेमांबा जो पहले एक वैश्या थी और अब धनुर्दास की प्रेयसी बन चुकी थी और उसी के साथ उसके घर में रहती थी। धनुर्दास अपनी उस प्रेयसी के रूप, माधुर्य और सौंदर्य पर लट्टू था। यहाँ तक कि वो जहाँ जाता वहां अपनी उस प्रेयसी को जरूर ही लेके जाता, चाहे वो कहीं भी जाए अपने साथ लेकर ही जाता। और साथ भी सामान्य रीति से नहीं लेके जाता था बल्कि वो जहां भी बैठता अपनी स्त्री को, अपनी उस प्रेयसी को अपने सामने बिठाता और एक टक उसके सौंदर्य को निहारता रहता। रास्ते में चलने पर भी उसे सामने करके खुद उल्टा होके तब वो चलता, चाहे वो सवारी पर हो या पैदल ही चल रहा हो। और इस तरह से उल्टा होकर चलता था कि बस उसकी नजर उसके प्रेयसी पर रहे। लोगों के लिए तो एक बड़ा ही अजीब दृश्य होता था। भाई अगर जैसे कोई भी जा रहे हैं तो साथ में चल रहे हैं तो एक अलग चीज है, बट वो हमेशा उसे देखता रहना चाहता था, इसीलिए हमेशा अपनी आंखों के सामने उसे रखता था। और लोग क्या सोच रहे हैं इस बात की धनुर्दास को कोई भी चिंता थी ही नहीं। वो कहता था जो सोचे मेरे को तो अपने मन की करनी है। अच्छा, आप सभी ने ना दक्षिण के श्री रंग क्षेत्र नामक जो तीर्थ है उसका नाम सुना ही होगा। यहाँ श्री रंगम के नाम से प्रसिद्ध ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। ये जो श्री रंगम है ये रचनापल्ली के पास ही है। यहाँ प्रसिद्ध अर्च अवतार भगवान श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। साल में बहुत बार भगवान रंगनाथ जी के बहुत बड़े समारोह होते हैं। उत्सव में लाखों दर्शनार्थियों की भीड़ भी आती है। आसपास से नहीं, दूर दूर से दर्शनार्थी यात्री आते हैं। श्री रंगम की इतनी ज्यादा महिमा है। अब एक बार क्या हुआ, श्री रंगनाथ भगवान का बसंती महोत्सव चल रहा था जो चैत्र के महीने में होता है। वो बहुत बढ़िया आनंद उत्सव चल रहा था। उस उत्सव के कई दिन बीत चुके थे और बस खत्म होने में कुछ ही दिन बचे थे। एक दिन धनुर्दास की जो प्रेयसी थी उसकी इच्छा हुई कि वो भगवान का उत्सव देखने के लिए जाए। उसने अपनी ये इच्छा धनुर्दास को बताई। अब जैसे ही बताई तो फिर क्या था, बात ही बात में निचलापुरी से श्री रंगधाम जी की चलने की तैयारी हो गई। दोनों दंपति अपने नौकरों चाकरों के साथ श्री रंग जी में पहुंच गए। दोनों ने भगवान के मंदिर की ओर प्रस्थान किया और उस समय सुबह के कोई 9:30-10 बजे का समय रहा होगा।
धनुर्दास अपनी प्रेयसी को अपनी आदत के अनुसार ही अपने सामने करते हुए और उसी तरह से चल रहा था, खुद उल्टा होके चल रहा था। उस समय गर्मी का समय था। धनुर्दास अपने हाथ में एक छाता लिए हुए था ताकि उसकी प्रेयसी को कड़ी धूप ना लगे और वो बस उसको बचाने की धुन में था। दक्षिण में देखो, एक तो यूं ही बहुत गर्मी पड़ती है, फिर गर्मियों के दिनों में तो क्या ही कहूं कि क्या भयानक हाल होता है। चढ़ते सूरज की गर्मी और जनता की भीड़ से गर्मी और प्रचंड थी। भला इतनी गर्मी में अपने शरीर की संभाल रखना ही बड़ा मुश्किल होता है और उस देव कुचलने वाले इलाके की भीड़ में चलना कोई हंसी खेल की बात नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ही ज्यादा जबरदस्त थी। पर फिर भी उस कड़ी धूप में धनुर्दास अपनी प्रेयसी के प्रेम और सौंदर्य पान में मस्त, जैसे भंवरा होता है ना, उसकी तरह से हाथ में छाता लिए अपने पीठ की ओर रुक करके चल रहा था, मतलब उल्टा चल रहा था। पीछे ऊंचा है या नीचा इसकी भी उसको कोई पता नहीं था, कहीं उसका पैर टेढ़ा हो, कुछ भी नहीं, बट फिर भी बस वो उसका ध्यान, उसकी आंखें उसके अंदर गड़ी हुई थी और बस उसी में वो चल रहा था। पसीने से लथपथ था, पर उसे देह की सुधि नहीं थी। उस महोत्सव के अवसर पर श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी भी श्री रंगधाम में ही निवास कर रहे थे। अपने कुछ अंतरंग शिष्यों के साथ वो भी मंदिर की भीड़ में चल रहे थे। अब उन्होंने भीड़ में से धनुर्दास को देखा, तो अब जो और लोग थे ना, वो तो देखो, जिन्होंने पहली बार धनुर्दास को देखा वो तो बड़ी बेचैनी से उसको देख रहे थे, बट जिन लोगों के लिए रोज की बात थी, जो वहीं से आए हुए थे, उनके लिए रोज की बात थी कि हाँ ये तो ऐसे ही चलता है, तो वो आराम से अपना चलने में मग्न थे। रामानुजाचार्य जी ने इस तरह का दृश्य पहली बार देखा था जीवन में, उनके लिए तो बिल्कुल नई बात थी। तो उन्होंने तुरंत ही अपने शिष्य से पूछा कि भाई ये कौन है जो इतनी निर्लजता के साथ एक स्त्री को अपने सामने बिठाकर लोगों के बीच से इस प्रकार चल रहा है। अब शिष्य ने जवाब दिया कि महाराज, ये निचलापुरी का एक प्रसिद्ध पहलवान धनुर्दास है और ये उसकी प्रेमिका है जो पहले एक वैश्या थी, लेकिन अब धनुर्दास ने उसे अपनी पत्नी ही बना लिया है। देखो, एक तो वो इतना बड़ा पहलवान था ना कि हर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। दूसरी चीज क्या होती है, एक तो पहलवानी से वो फेमस था, दूसरा अपनी इस अजीब सी आदत से वो फेमस था, तो चारों जगह वो चर्चा का विषय था, तो इसलिए सभी को उसके बारे में पता था। शिष्य ने जब स्वामी जी को इस तरह बताया ना, तो स्वामी जी ने शिष्य से कहा कि तीसरे पहर उसे हमारे पास मठ पर बुला कर लाओ और हमें उससे मिलवाओ। अब स्वामी जी का आदेश सुनकर शिष्य धनुर्दास के पास गया और जाकर श्री स्वामी जी का संदेश उसे सुना दिया। धनुर्दास तो सुनते ही कांप गया। अब धनुर्दास ने सोचा कि भाई स्वामी जी ने उसे देखा है इस तरह चलते हुए, वो उसे डांटेंगे और अपमानित करेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ में श्री रंगम के आप मंदिर में जा रहे हो, श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हो और सबके ध्यान में श्री रंगनाथ जी हैं और मैं यहाँ अभी भी अपनी प्रेमिका को इस तरह से देख रहा हूँ, तो है तो निर्लजता की बात। धनुर्दास यही सब सोच रहा था और सोच रहा था कि भाई मठ में जाने या नहीं जाऊं, क्या करना चाहिए मुझे, और मन ही मन कह रहा था कि भाई जाने में बड़ी झिड़की सहनी पड़ेगी, भाई स्वामी जी सुनाएंगे तो बहुत, और अगर मैं नहीं जाता तो श्री आचार्य स्वामी जी की अवज्ञा होगी, भाई उन्होंने आज्ञा किया तो उसका पालन तो करना चाहिए। अब उसने कहा जो होगा देखा जाएगा। उसने जाना ही निश्चित किया और शिष्य से कहा कि अच्छा महाराज, मैं प्रसाद पाने के बाद अवश्य श्री चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा, आप श्री स्वामी जी महाराज से कह देना। शिष्य ने जाकर श्री रामानुज स्वामी जी से सब बात कह दी। श्री रामानुज स्वामी मंदिर में गए। आरती के समय भगवान से उन्होंने बड़ी करुणामयी प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, भक्ति से विमुख एक जीव को अपने सौंदर्य से सम्मुख कीजिए, अपने सौंदर्य का रस पान कराइए। आरती हो गई। श्री रामानुज स्वामी अपने मठ में आए। भोजन के बाद अपने वचन के अनुसार ही ठीक समय पर धनुर्दास मठ में पहुंच गया। श्री रामानुज स्वामी को खबर भेजी गई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो आ गया, उसे मेरे पास बुला दो, मैंने उसे बुलाया था। अब जो व्यक्ति बुलाने के लिए आया था उसने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, मठ में भला उसको मैं अंदर कैसे लेकर आऊं, पहलवान तो ज्यादातर हीन जाति के ही होते हैं। तो श्री स्वामी जी ने कहा कि इसमें तुम कुछ भी शंका मत करो, कुछ सोचो मत, और मैं जो कहता हूँ वो वैसे ही करो। अब उस व्यक्ति ने जाके धनुर्दास जी को बोल दिया और धनुर्दास जी अंदर आ गए। धनुर्दास जी ने अंदर आकर स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया और कुछ दूरी पर हाथ जोड़कर नीचे नजर करके खड़े हो गए, क्योंकि उसको पता था कि भाई अभी तो स्वामी जी चिल्लाएंगे, उसको बोलेंगे, गुस्सा करेंगे। अब इसके
इस बर्ताव पे श्री रामानंद स्वामी जी ने बड़े प्रेम से उसे बड़े ही प्रेम से कहा कि क्या हुआ भैया, क्यों हाथ जोड़कर पीछे खड़े हो गए हो? आओ हमारे पास आके बैठो, तुमसे कुछ पूछना है। डरो नहीं, हम तुम्हें कोई दंड थोड़ी ना देने के लिए बुलाया है। अब स्वामी जी के इस तरह से प्रेम भरी बात सुनकर धनुर्दास जी को कुछ धैर्य हुआ और वो साहस करके स्वामी जी के पास आके थोड़ा सा बैठ गए। श्री स्वामी जी ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, उस स्त्री को साथ लेकर इतनी निर्लज्जता से और इस अनोखे ढंग से रास्ते में इतनी जनता की भीड़ में चलने का क्या कारण है? भाई तुम्हारी प्रियसी है, तुम उसको प्यार करते हो, सही है, घर में करो, ये बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? और जब भी कोई स्त्री पुरुष चलते तो वैसे साथ साथ में चलते हैं, ठीक है? पहले तो पुरुषों को आगे और स्त्रियों को पीछे चलना चाहिए, पर चलो तुम उसको बहुत प्यार करते हो तो अपने साथ में चलाओ। ये क्या बात हुई कि तुम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उल्टा होके चल रहे हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। तो स्वामी जी ने कहा, भाई जो भी तुम्हारे मन में है वो मुझे बोलो, कुछ भी छुपाना नहीं। अब धनुर्दास ने कुछ साहस किया और बोला, महाराज उसकी सुंदरता पर मेरा मन मुग्ध रहता है, मेरे मन में काम वासना नहीं है। यूं तो वो मेरी स्त्री है ना, कि काम होता तो मैं उसके लिए कुछ आसक्ति रखता नहीं, पर मेरा मन उसकी कामुकता से नहीं बल्कि उसकी अनूठी सुंदरता के कारण उसके ऊपर रिझा हुआ है। उसका सुंदर मुख और आंखें देखे बिना मैं बेचैन हो जाता हूँ, बस यही बात है। महाराज अब आप जो मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा, पर उसका साथ छोड़ने के लिए मुझे मत कहना। श्री स्वामी जी ने कहा, नहीं हम बिल्कुल तुम्हें उसको साथ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, वो पत्नी की तरह तुम्हारे साथ रह रही है, पर तुम जो उसकी सुंदरता पे इतने लट्टू हो वो सही नहीं है। स्वामी जी ने कहा, अगर हम तुम्हें और भी सुंदरता दिखाएं तो क्या तुम हमें अपनी इस भावना को बदलने की अनुमति दोगे? धनुर्दास ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने कहा, अगर आप मुझे इससे भी सुंदर कुछ दिखाएंगे तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। श्री स्वामी जी ने कहा, हम तुम्हें इसका पूर्ण त्याग करने को नहीं कह रहे हैं, ऐसा करना तो अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि वो वैश्यवृत्ति छोड़कर अब तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ रह रही है और इससे तो एक तरह से उसका भी सुधार ही हुआ है। अब अगर तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो वो फिर से वैश्यवृत्ति करने लगेगी और ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए हम तुम्हें उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं जो तुम आसक्ति पूर्ण होकर बिल्कुल उसके अंदर पागल हुए जा रहे हो, उस आदत को छोड़ने को कह रहे हैं। हम तुम्हें उसकी सुंदरता से बढ़कर कुछ दिखाएंगे और तुम्हें उस असली सुंदरता का अनुभव करवाएंगे। तो धनुर्दास ने स्वीकार किया, बोला, हाँ स्वामी जी ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। श्री स्वामी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी जाओ और संध्या को भगवान की आरती के समय मंदिर में हमसे आके मिलना, अकेले आना, किसी को साथ मत लाना और हम वहीं पे तुम्हारा इंतजार करेंगे, कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं, हम तुम्हारी प्रतीक्षा मंदिर में ही करेंगे। धनुर्दास ने कहा, ठीक है, जो आ गया, और कह के वो घर को चला गया। रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि भाई मैं तो इतना डर रहा था और सोच रहा था कि स्वामी जी तो मुझे खूब भला बुरा कहेंगे, खूब गुस्सा करेंगे, मेरा अपमान करेंगे, पर यहाँ तो कोई दूसरी ही कहानी है। अब देखता हूँ पता नहीं क्या मुझे दिखाना चाहते हैं। अब वो सोच रहा है कि भाई कोई और दूसरी स्त्री को मुझे दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, किसका रूप सौंदर्य मेरी प्रियसी से बढ़कर हो सकता है। अब वो ये सोच रहा है और सोच रहा है कि ठीक है, जो भी होगा संध्या के समय देखा जाएगा। धनुर्दास घर पहुंचे और अपनी जो प्रियसी हेमंबा थी उसको बोला कि भाई आचार्य स्वामी जी ने अकेले मुझे रात को मंदिर में बुलाया है, संध्या आरती के समय दर्शनों के लिए बुलाया है, हम अकेले ही जाएंगे। अब हेमंबा ने कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। संध्या को आरती के समय पे धनुर्दास मंदिर में पहुंच गए। श्री रामानुज आचार्य के उन्होंने दर्शन किए। वो पहले से ही धनुर्दास जी की बाट देख रहे थे। आरती का समय हुआ, बाजा बजने लगा। श्री रामानुज स्वामी जी ने धनुर्दास जी को मंदिर में आगे खड़ा किया और कहा कि अच्छे से खूब मन लगा के भगवान की झांकी के दर्शन करना। आरती होनी शुरू हुई। धनुर्दास श्री स्वामी जी के कहे अनुसार जी लगाकर भगवान के दर्शन करने लगा। भगवान के दर्शन में ऐसा अद्भुत सौंदर्य था कि धनुर्दास के मन और आत्मा को शांति मिल गई। उसने भगवान के रूप को देखा, उसका पूरा ध्यान अब भगवान के सौंदर्य में ही रमने लगा था। स्वामी जी के पास लौटते वक्त धनुर्दास ने कहा कि महाराज, अब मुझे एहसास हुआ कि उस स्त्री का सौंदर्य भगवान के सौंदर्य के मुकाबले कुछ भी नहीं था। अब मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ।
किंतु अब ऐसा प्रबंध करना जिससे ये रूप सौंदर्य के दर्शन में रोज करता रहूं। स्वामी जी ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम हो जाएगा। भगवान के रूप में जो सौंदर्य है वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो तुमने अभी देखा है। तुम अब जीवन में भगवान के इस रूप का ही अनुसरण करो और तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। अब धनुर्दास घर आए, अपनी पत्नी से उन्होंने सब बातें कह सुनाई, कैसा उसको अनुभव हुआ, कैसा देख कर लगा, वो सारी चीजें वो अपनी प्रेयसी को बता रहा है। अच्छा, जो उसकी प्रेयसी थी ना वो भी स्वभाव की अच्छी थी, उसके अंदर भी भगवान के प्रति विरक्त भाव था, भक्ति थी, और वो जब अपने पति की बात सुन रही थी तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसको देखो कहीं ना कहीं ये विचार तो था कि मैं वैश्यावृत्ति में इतने बुरे समय में थी और भगवान ने ही कृपा करके कम से कम मुझे एक सुध दी है, क्योंकि एक आसरा होना, किसी स्त्री का एक पुरुष के ऊपर निर्भर रहना वो ज्यादा अच्छा होता है। अब कुछ दिनों के बाद दोनों दंपति ने क्या किया कि वो रामानुजाचार्य जी के भक्ति में ही पहुंच गए। अब उन्होंने निचलापुरी का रहना छोड़ के श्री रंग धाम में ही स्वामी जी के मठ के पास ही एक मकान ले लिया और दोनों बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। जब भगवान के दर्शन होते तो वो भगवान के दर्शन करते, बाकी सारा समय वो स्वामी जी के चरणों में पड़े रहते। भाई धन दौलत तो खूब थी, पैसे की तो उन्हें कमी थी नहीं कि कुछ काम करना पड़े या कुछ व्यवसाय करना पड़े, और इसी से उनकी बढ़िया जिंदगी चल रही थी। श्री स्वामी जी ने दोनों को अपने सांप्रदायिक ज्ञान विषयों में सहयोगी बनाया और दोनों का आचरण भी अब आदर्श हो चुका था। जो उनमें पहले वो था ना एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, वो खत्म हो चुका था। अच्छा, धनुर्दास में एक और चीज थी, पहलवान कह लो या कुछ भी कह लो, कि उसके अंदर एक जिद थी। वो किसी की परवाह तो करता नहीं था, पहले भी अपनी प्रेयसी को सामने लेकर चल रहा है, उसको ही देखे जा रहा है, दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा लोगों ने, क्योंकि उस समय तो किसी स्त्री का साथ चलना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। स्त्रियां अलग चलती थी, पुरुष अलग चलते थे, बट वो स्त्री को साथ लेके चल रहा है, उस समय भी कितनी बड़ी बात थी। बट अब जब भगवान की भक्ति में वो आया तो उसके अंदर भी पूरा जिद्दी था, पूरा मन लगा के भाव के साथ वो भक्ति में लगा हुआ था। धनुर्दास के गुणों के कारण श्री रामानुजाचार्य ने ज्ञान की बातें बताने में उसे कोई भी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि देखो जब गुरु देखते हैं ना कि ये योग्य पात्र है तो वो भी जी खोल के ज्ञान उनको देते हैं। धीरे धीरे श्री आचार्य स्वामी जी का वो परम अनुरक्त और विश्वस्त भक्त बन गया, उसका जीवन पवित्र बन गया। श्री स्वामी जी का वात्सल्य स्नेह उस पर इतना अधिक बढ़ गया कि अपनी वृद्धावस्था में वो कावेरी में स्नान करके लौटने के समय किसी और को ना बुलाकर धनुर्दास को ही पकड़कर मठ तक या मंदिर तक जाते थे। इधर से वो किसी ब्राह्मण शिष्य के सहारे जाते थे, पर लौटती बार वो धनुर्दास के सहारे ही वापस आते थे। ये उनका नैतिक व्यवहार था। बट ये चीज है ना, मठ के ब्राह्मण शिष्यों को ठीक बात नहीं लगी। उनको ये व्यवहार देखकर मन ही मन कुड़ना हुई। सब सोचते थे भाई स्वामी जी हमारे साथ जाते बट हमारे साथ लौटते क्यों नहीं, उस समय धनुर्दास को क्यों बुला लेते। श्री स्वामी जी के संकोच के मारे कोई उनको खुलकर ये बात तो कह नहीं सकता था, किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी। पर जब उन शिष्यों से रहा नहीं गया तब एक दिन उस मंडली में से एक ने थोड़ा सा दबे शब्दों में स्वामी जी से पूछ ही डाला कि श्री महाराज आप ऐसा क्यों करते हो, आप स्नान करने के बाद धनुर्धार का स्पर्श क्यों करते हो, वो तो निम्न जाति का, इससे तो आप अपवित्र हो जाते हो। आपके कंकरी के हम लोग बराबर तैयार रहते हैं, अगर या तो आपकी सेवा में कोई हो ना तब आप कहो कि भाई मैं उसको पकड़ के ला रहा हूँ, बट जब आपकी सेवा में हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, तो आपका ऐसा व्यवहार आप क्यों करते हो ये हमें समझ में नहीं आता। श्री रामानुज स्वामी ने छूटते ही उत्तर दिया कि मैं तुम लोगों के अभाव से ऐसा नहीं करता, बल्कि अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण हमारे यहाँ के सभी ब्राह्मणों से कहीं उत्तम है। अब ये मुंह तोड़ उत्तर सुनकर वो जितने सभी लोग थे, सभी शिष्य थे, वो तो एकदम ही ठंड रह गए और उनके हृदय की जो जलन थी वो तो और ज्यादा बढ़ गई। वो धनुर्दास से बहुत ज्यादा जलते थे, चिढ़ते थे। श्री रामानुज स्वामी जी ये बात ताड़ गए कि भाई ये सारे जितने शिष्य हैं वो तो उससे जलन रखते हैं, बट ये तो अच्छी बात नहीं है। अब रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि ये ईर्ष्या का अंकुर बढ़ जाने पर इन सब का ही सत्यानाश कर देगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए इस अंकुर को बढ़ने से पहले ही इसको निर्मूल कर देना ज्यादा अच्छा होगा।
ये सोचकर उन्होंने एक रात एक योजना बनाई और अपने एक अंतरंग व्यक्ति से चुपके से कहा कि आप उन समस्त ब्राह्मण शिष्यों के सूखते हुए कपड़ों में से लगभग एक बित्ता थोड़ा थोड़ा कपड़ा फाड़कर हमें दे दो, हर कपड़े में से। पर ये बात किसी से भी कहना नहीं। अब उस सज्जन ने ऐसा ही किया, क्योंकि रामानुज स्वामी जी इतने बड़े महान थे तो उनकी आज्ञा का तो हर कोई पालन करता था। अब जितने शिष्य थे सवेरे जब उठे तो उन्होंने अपने कपड़े थोड़े थोड़े फटे हुए देखे, तो आपस में ही सब लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। तुमने मेरे कपड़े फाड़े होंगे, तुमने फाड़े होंगे, तुमने फाड़े होंगे, तुमने फाड़े होंगे। और ये बहस आपस में गाली गलौज और मारपीट तक आ गई। श्री स्वामी जी के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने सबको बुलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, इस तरह लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट करना कोई अच्छी बात है, हम तुम्हें नए कपड़े मंगवा देंगे। अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और इस तरह से ये मत करो। अब स्वामी जी के समझाने बुझाने से झगड़ा तो मिट गया, पर बात बिल्कुल गुप्त रखी गई, ये बात इधर उधर कहीं गई नहीं। अब इस बात के थोड़े ही दिनों के बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ लोगों से स्वामी जी ने कहा कि आज हम धनुर्दास को संध्या के समय बहुत रात बीतने तक सत्संग में यही मठ में रखेंगे। तुम लोग खूब सावधानी के साथ उसके घर जाके हेमा अम्बा के सारे गहने चुपचाप चुरा लाना और हमको लाके दे देना। अब उन शिष्यों ने ऐसा ही किया। बस गुरु से कौन पूछे कि ऐसा क्यों करें हम, गुरु ने आज्ञा दिया तो उन्होंने कहा ठीक है। और दूसरा वो धनुर्दास से चिढ़ते भी थे, तो धनुर्दास के घर चोरी हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगा, तो इस चीज से तो वो खुश थे। उन्होंने कहा ठीक है स्वामी जी। जब धनुर्दास स्वामी जी के पास ज्ञान चर्चा में बैठा हुआ था तब वो जो शिष्य थे, जो ब्राह्मण शिष्य थे, वो सब उसके घर पहुंच गए। द्वार के किवाड़ खुले हुए थे। भीतर घर में हेमा अम्बा सब आभूषण पहने हुए पलंग पर लेटी हुई थी। अपने पति देव की प्रतीक्षा में वो सोई भी नहीं थी, बट उसे इस चीज का संतोष था कि वो स्वामी जी के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। यही सोच सोच के वो बहुत खुश थी। और हेमा अम्बा में भी अब वैराग्य आ गया था, उसके अंदर कोई भी आसक्ति नहीं बची थी। अब हेमा अम्बा ने लेटे लेटे ही देखा कि उसके घर ब्राह्मण शिष्य कुछ घुसे हैं, तो श्री वैष्णवों को रात के समय चुपके से घर में घुसते देखकर वो समझ गई कि ये लोग कुछ चुराने की नियत से यहाँ आए हैं। अब वो मनी बन सोच रही है कि भाई वैष्णव हैं, इतने बड़े शिष्य हैं, तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, तभी यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं। भाई कोई भी जो वैष्णव है या जो भक्त है वो चोरी करने का तो सोच भी नहीं सकता, बट अब कोई इतनी बड़ी बात है कि ये आए हैं। और यही सोचकर उसने मन में सोचा कि भाई इनको तो मदद करनी चाहिए, पर अगर मैं उठ के बैठ जाऊंगी तो डर के भाग जाएंगे। तो इसीलिए हेमा अम्बा ने क्या किया, लेटे लेटे वो खर्राटे लेने लगी और इस तरह दिखाने लगी जैसे वो बड़ी गहरी नींद में सो रही है। अब उसकी ऐसी बेसुध सोने की दशा देखकर उन लोगों ने उसके एक तरफ के गहने उतारने शुरू कर दिए, क्योंकि वो करवट लेके जैसे सो रही थी तो एक तरफ के तो सारे गहने उतार लिए। हेमा अम्बा ने मन ही मन में सोचा कि भाई दूसरी तरफ के गहने भी ले जाए तो अच्छा होगा, ताकि उन्हें फिर आगे चोरी ना करना पड़े। ये सोचकर उसने करवट बदली, पर उसी समय शिष्य डर गए और वो सोचे कि भाई ये नींद से जाग जाएगी तो ये ठीक नहीं होगा, अगर हमें देख लेगी तो पहचान लेगी स्वामी जी के शिष्य हैं। और ये सोचकर वो लोग भागकर मठ में चले गए। अब श्री रामानुज स्वामी जी ने देखा कि वो जो शिष्य वो लौट के आ गए हैं, तब उन्होंने धनुर्दास को वापस घर भेज दिया। तब तक उसको रोक के रखा था कि भाई कभी धनुर्दास पहुंच जाए और वो वहीं जाके शिष्यों को पकड़ ले। फिर उन शिष्यों को बुलाकर उनसे गहने लिए स्वामी जी ने और उनसे बोला कि तुम एक काम करो, अभी अभी धनुर्दास अपने घर गए हैं, तुम चुपचाप उनके घर के बाहर जाकर इस बात का पता लगाओ कि भाई दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों बहुत लड़ रहे होंगे। धनुर्दास उसको हेमा अम्बा को बहुत डांट रहा होगा, चिल्ला रहा होगा कि तुम्हारी वजह से घर में चोरी हो गई है, तुम ध्यान नहीं रखती हो, तो इस तरह की बातें हो रही होंगी। तो तुम जाओ और सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। अब जो शिष्य थे वो तो धनुर्दास से चिढ़ गए थे और वो उसको लड़ता झगड़ता देख नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई उसके घर में अशांति हो। तो इसीलिए वो चुपचाप गुरुजी की बात सुनकर धनुर्दास के घर के पास गए और बातें सुनने लगे कि दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने धनुर्दास को ये कहते सुना कि वो हेमा अम्बा को डांट रहे थे, वाकई डांट रहे थे, पर इसलिए नहीं कि तुम्हारी वजह से चोरी हो गई और तुम सो रही थी। वो उसको कह रहे थे कि इन तुझ गहनों के लिए तुमने ये क्या किया, मालूम होता है तुम्हारी धन दौलत की ममता भी गई नहीं है, इसी से उन श्री वैष्णव महान भावों को तुमने सब गहने लेने नहीं दिए। और इस पर हेमा अम्बा रोते हुए अपने स्वामी से विनती भाव से कह रही थी
कि स्वामी मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो सब भगवान का है, भगवान का दिया है, भगवान अगर इसे लेते तो मुझे इसमें मोह क्यों होगा। मैंने तो करवट फेरी थी और ये सोच के कि वो दूसरी तरफ के भी गहने उतार लेंगे, पर मेरा दुर्भाग्य रहा कि वो लोग चले गए। और अब आप मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपसे ऐसी बातों में सावधान रहा करूंगी। बिल्कुल मुझे किसी चीज का मोह माया नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब बाहर खड़े शिष्य उसकी बातें सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने तो क्या सोचा था भाई, लड़ाई किस चीज के लिए होगी और लड़ाई क्यों हो रही है। वो उसको बोल रहा है कि तुमने बाकी गहने भी क्यों नहीं ले जाने दिए, और उसने तो हमें देखा था, तभी वो बोल रही है कि वैष्णव जन आए थे और तब भी उसने ये नाटक किया था और तभी हमें गहने ले जाने दिए। अब ये सुनकर सारे शिष्य बड़े ही डर गए और वो जो भी बातें हुई उन्होंने सब आचार्य स्वामी जी से जाके कह दी। अब आचार्य स्वामी जी ने जब सुना तो उनको बोला कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तुम जाओ आराम से जाके सो जाओ। दूसरे दिन सवेरे संध्या वंदना और भगवान की आरती के बाद स्वामी जी ने एक सभा बुलाई, सबको इकट्ठा किया, जितने भी शिष्य थे, जितने भी मठ के और लोग थे, धनुर्दास थे, सारे जने सबको इकट्ठा किया और उन जो शिष्य थे उनको उनके फटे हुए कपड़े दिए और उनको जिन्होंने भी गाली गलौज कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ना, उनको बुलाया और कपड़ों के फटे हुए टुकड़े देते हुए कहा ये लो अपने कपड़ों के फटे हुए टुकड़े। तुम लोगों ने इतने से कपड़े के लिए आपस में जो तुम्हारे भाई हैं, गुरु भाई हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। साधारण मनुष्य भी है ना ऐसा नहीं कर सकता, वो सोचेगा कि भाई चलो कुछ हो गया होगा। और दूसरी तरफ उस पहलवान धनुर्दास को, उसकी भार्या हेमांबा को देखो, जिन्होंने इतने गहनों के लिए भी कैसा आचरण किया कि उनको फर्क ही नहीं पड़ा। अब तुम ही इस बात का न्याय करो और बताओ कि तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ है या उन दंपति का। हम तो स्नान करके लौटने के अवसर पर धनुर्दास को पकड़ कर आते हैं, क्योंकि जाति में ऊंचा ना होने पर भी उसका आचरण तुम लोगों से बहुत अच्छा है। हम विश्वास करते हैं कि अब तुम लोगों का जो संदेह है, जो मन में एक पीड़ा थी, वो दूर हो गई होगी। अब श्री स्वामी जी की बात सुनकर मठ के सभी ईर्ष्यालु वैष्णवों के मन में धनुर्दास का महत्व समझ में आ गया और सबको अपने किए पे बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही थी। सारे शिष्यों को बात समझाकर स्वामी जी ने धनुर्दास को अपने पास बुलाया और सब देने देते हुए कहा कि देखो भैया, हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए छोटा सा कांड रचा था, तो बुरा मत मानना। धनुर्दास ने उत्तर देते हुए कहा कि दास का सर्वस्व श्री चरणों में समर्पित है। ये गहने धन क्या, आप मेरी आत्मा, मेरी सांसें भी आपके चरणों में समर्पित है और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इस तरह धनुर्दास ने सभी वैष्णव भक्तों में एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई। देखो, जाति से फर्क नहीं पड़ता, हमारे आचरण व्यवहार से फर्क पड़ता है और इसीलिए वो अपने आदर्श आचरणों से श्री वैष्णव संप्रदाय के इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। आज भी वैष्णव लोग उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं और उन्हीं के कारण हेमांबा भी तर गई, क्योंकि पहले तो देखो वैश्यवृत्ति में थी, कितने बुरे आचरण थे उसके, बट वो भी सिर्फ अपने आचरण की वजह से ही ठाकुर जी के शरण पा गए। स्वामी जी की कृपा से धनुर्दास ने अपने जीवन में सुधार किया और भगवान की भक्ति में खुद को लीन किया। वो एक आदर्श भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और श्री रामानुज स्वामी जी की कृपा से सच्चे प्रेम और विश्वास की महिमा को समझने में सफल हुए। भक्त चरित्र के पावन प्रसंग हमें सिखाता है कि भले ही हम किसी भी पाप में लिप्त हो, भगवान और गुरु की कृपा से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। सही कह रही हूँ? भगवान के दर्शन और उनके वास्तविक रूप को समझने से हमें अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। श्री रामानुज स्वामी के मार्गदर्शन में धनुर्दास जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन को सुधारने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में भगवान के प्रति विश्वास और गुरु के प्रति श्रद्धा हमेशा दृढ़ भाव से बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सच्चे मार्ग पे ले जाती है। और ये बिल्कुल सच है, जिसने प्रभु प्रेम को चख लिया, उनके रूप माधुरी को दिल में उतार लिया, उसके लिए दुनिया का हर सुख, हर ऐशो आराम, हर विषय भोग बेकार ही होते हैं। सही कह रही हूँ? अब 2 लाइनें मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में। ओ मेरे बिहारी जी, दुखों की धूप में आप छांव बनकर आए हो, मेरी हर तकलीफ को आप हर बार अपनाते हो, मुझे राह दिखाते हो, मंजिल तक पहुंचाते हो, जीना सिखाते हो, दुनिया की बुराइयों से बचाते हो। कैसे ना करूं आपका शुक्रिया मेरे बिहारी जी, आपने ही तो मुझ जैसे कंकड़ को हीरा बनाया है।
बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के चरित्र के इस पावन प्रसंग ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, बात समझ आई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।